हेलो स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन आपके लिए लाया है यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। इसके पहले वाले वीडियो में उपसर्ग की परिभाषा हमने बताया था। उपसर्ग के बारे में हमने आपको बताया था उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। आदि और अंत के शब्द के बारे में हमने बताया था। और अब हम इस वाले वीडियो में जो आपको बताएंगे उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, उस उपसर्ग के शब्दों का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग है उसका अर्थ क्या होता है, उसका हमने शब्द भी बताया है, ठीक है। तो हम उपसर्ग के बारे में बताएंगे, संस्कृत के जितने उपसर्ग हैं उसका अर्थ, संस्कृत के उपसर्गों की संख्याएं जो हैं आपके सामने हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग का नाम है अति। अति का अर्थ होता है अधिक। अति का अर्थ क्या होता है, अधिक। चलिए, अधिक शब्द का उपसर्ग जो हमारा जो है होगा अति। यदि अति है तो उसका अर्थ क्या होगा, अधिक, ठीक है। उसका हम शब्द में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे अतिशय, ध्यान देंगे, अतिशय। अतिशय में ये जो अति शब्द होगा आपका उपसर्ग होगा, ठीक है। और यहाँ पे अत्यधिक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे अतिशय था, यहाँ पे अति, ध्यान, जो अत्यधिक जो है वो अति शब्द है। अति जो शब्द होगा हमारा उपसर्ग होगा, ठीक है। अतिशय का मतलब अधिक, ठीक है। अत्यंत और अतिरिक्त, ये हमने 4 शब्द उपसर्ग बताए हैं। संस्कृत के जो है अति का अर्थ हुआ अधिक, अतिशय, अत्यधिक, अत्यंत और अतिरिक्त, ये हमने 4 शब्द बताया है, ठीक है। इन चारों शब्दों में अति शब्द है, अति उपसर्ग है, ध्यान देंगे। अति का अर्थ होता है अधिक, फिर पुनः से हम रिपीट करते हैं। अगला है आपका अधि। अधि का अर्थ होता है संस्कृत में, ठीक है। अधि का अर्थ होता है संस्कृत का उपसर्ग, हमारे जो अधि शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, संस्कृत के उपसर्ग है, उसका हिंदी में अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। आप बात को समझेंगे, अधि का अर्थ क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ। इन दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं ऊपर, जो शब्द के आधार पर हम उसका यथासंभव प्रयोग कर लेंगे, उसका अर्थ ऊपर होगा कि श्रेष्ठ, ठीक है। जैसे अधिकार, ठीक है, अधिकार का तात्पर्य हुआ, ठीक है, श्रेष्ठ या ऊपर। तो अधिकार शब्द में अधि जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा, ठीक है। अधिपति, अधिपति एक मूल शब्द है, ठीक है। अधिपति हमारा एक मूल शब्द है, और अधिपति का मूल शब्द हमारा पति, मूल अधिपति में पति जो होगा आपका मूल शब्द होगा, और अति जो अधि जो होगा वह उपसर्ग होगा, ध्यान देंगे। उसी पर अधिकार, एक शब्द में अधिकार का मूल शब्द हमारा कार होगा, और अधि जो शब्द होगा वह उपसर्ग माना जाएगा, ठीक है। आपको पहले ही बताया गया उपसर्ग जो होता है आदि में लगता है। जैसे यह पूरा आदि हो जाएगा, आदि शब्द होगा, कार आपका जो होगा मूल शब्द होगा, ठीक है। उसी प्रकार अधिनायक, अधिनायक में अधि जो होगा आपका उपसर्ग होगा, और नायक जो होगा वह मूल शब्द होगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, ठीक है, या समान, दोनों अर्थ होता है उसका। कभी कभी उसका अर्थ पीछे भी होता है, उसका अर्थ कुछ शब्दों में समान भी होता है। तो अनुचर, ठीक है, अनुचर हमारा, चर हमारा मूल शब्द होगा, और अनु जो होगा वह आपका उपसर्ग माना जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, पीछे या समान, ध्यान से समझेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, पीछे या समान। अनुकरण, अनुकरण में हमारा जो करण शब्द होगा वह मूल शब्द होगा, और अनु जो शब्द होगा वह उपसर्ग होगा। उसी प्रकार अनुसार है, अनुसार हमारा सार शब्द होगा, हमारा मूल शब्द होगा, और अनु जो होगा वह उपसर्ग होगा, ठीक है। अनुशासन, ठीक है, अनुशासन का अर्थ समान रूप से व्यवस्थित, ठीक है, समान रूप से नियमों का पालन करना, ठीक है। अनुसार का उनके अनुसार चलना, उनके समान चलना, ठीक है। अनुसार का अर्थ हुआ उनके समान चलना। अनुकरण में उनके समान अनुकरण करना, उनके समान, ठीक है, या उनके पीछे दिए गए शब्दों के पीछे या किन्हीं के पीछे का आगमन करना।
जो अनुकरण होगा, किसी का अनुकरण करना, ठीक है, ये भी हमारा एक शब्द, इसका अर्थ जो होता है पीछे और समान, इन दो शब्दों का अर्थ इसमें समाहित है। हम इन दोनों शब्दों का अर्थ इसके आधार पर हम लगाएंगे। तो अनुशासन का जैसे अर्थ हुआ, अनुशासन का मतलब सभी नियमों को अनुशासित रूप से करना, सभी नियम बराबर, ठीक है। अनुसार, किसी के अनुसार काम करना, ठीक है। अनुसार, अनुकरण, किसी का अनुकरण करना, ठीक है। किसी जो व्यक्ति सक्सेस हो गए हैं उनके पीछे चलना, आप भी सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अनुकरण करना, हम किसी चीज का अनुकरण करते हैं, ठीक है, दिए गए किए गए आगे वाले पग चिन्हों पर हम चलने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार अगला हमारा है अप। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। अप एक उपसर्ग है, आप ध्यान देंगे, अप जो हमारा होगा वह उपसर्ग होगा, और अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। तो अपयश, अपयश का तात्पर्य हुआ अपयश जो शब्द होगा वो मूल शब्द होगा, अप जो होगा वह आपका उपसर्ग होगा। अपयश का मतलब किसी को अपयश देना, ठीक है, बुरा भला कहना, ये अपयश होता है। अपमान भी होता है, हीन भावना, ठीक है, ये भी आपका मान शब्द मूल होगा, अप जो होगा आपका उपसर्ग होगा। अपमान भी बुरा और हीन शब्द है, ठीक है, किसी का अपमान करना, किसी का अपयश सुनना या बताना किसी का। अपकार, अपकार और उपकार में अंतर होता है। उपकार जो होता है भलाई के लिए होता है, अपकार होता है जड़ खोदने वाला, ठीक है, या बुरा शब्द ही है। अपकार भी एक बुरा शब्द ही है, ठीक है। अब हम अगला शब्द उपसर्ग है अभि। अभि का अर्थ होता है सामने, चारों ओर या पास। ध्यान देंगे, अभि शब्द का होता है सामने, चारों ओर या पास। इन तीनों शब्दों का यूज हम इन शब्द के आधार पर कर लेंगे। अभियान, अभियान जो शब्द होता है, यान हमारा मूल शब्द है और अभि जो हमारा होगा वह उपसर्ग होगा। इसका अर्थ चारों ओर या आसपास, अभियान, जन अभियान चारों ओर होता है, ठीक है, ठीक है। अभिषेक, अभिषेक भी चारों ओर किया जाता है, ठीक है, पास, सामने। इनका जिस प्रकार के हमारे शब्द बैठते हैं, वाक्य, सेंटेंस अर्थात वाक्य जो भी इस प्रकार के बैठते हैं, उसी प्रकार का हम वाक्य में प्रयोग करके इन तीनों का बीच के अर्थ को हम निकालते हैं, ठीक है। अभिनय, अभिनय शब्द हमारा जो होगा, अभि जो है हमारा उपसर्ग होगा और नय जो शब्द होगा हमारा मूल शब्द होगा। उसी प्रकार अभिमुख, अभि हमारा जो होगा वह उपसर्ग होगा और मुख जो होगा वह मूल शब्द होगा। अगला हम चलते हैं अव। अव का अर्थ होता है हीन या नीच। हीन भावनाएं या नीच भावनाएं जो होती हैं, जैसे मनुष्य के अंतर्गत हीन और नीच भावनाएं पाई जाती हैं। इसका अर्थ हमने वाक्य में प्रयोग किया है शब्दों में अवगुण, ठीक है। ये अवगुण जो होते हैं मनुष्य के अंतर्गत ही होते हैं, ठीक है। अवगुण, अवगुण और अवगुण दोनों ही समाहित होते हैं मनुष्य में। इंसान में गुण भी होता है और कुछ अवगुण भी होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इंसान होगा जिसमें सिर्फ अवगुण ही होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ गुण भी होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्वालिटी भी कुछ होती होगी, और कुछ हर व्यक्ति में कुछ गुण और अवगुण समाहित होते हैं। अवनत, अवनत का मतलब नीचे गिरना, ठीक है। उन्नत ना करके वो अवनत पर जा रहा है, प्रोग्रेस के निग्रोसिस में जा रहा है, तो हम उसको अवनत के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। अवतार, ठीक है, और अवतरण। अब अगला है आ का अर्थ होता है तक समेत। आ का अर्थ क्या होता है? तक और समेत। आजीवन हमने उसका शब्द का यूज किया है। आ जो हमारा होगा वो उपसर्ग होगा और जीवन जो होगा हमारा मूल शब्द होगा। उसी पर आगमन हमने यूज किया है। आ जो हमारा होगा वो उपसर्ग होगा और जो गमन शब्द होगा वह क्या कहते हैं? मूल शब्द होगा। उसी प्रकार आरक्षण जो होगा हमारा आ शब्द मूल शब्द आ हमारा जो होगा वह उपसर्ग होगा और रक्षण जो शब्द होगा वो हमारा मूल शब्द कहलाएगा, आरक्षण, ठीक है। उसी प्रकार आक्रमण, आक्रमण जो होगा क्रमण शब्द जो होगा वो मूल शब्द होगा और आ जो होगा वह उपसर्ग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी आ जो होगा वह आदि शब्द होगा। आ और आ ये जो हमारे शब्द हैं वो आदि शब्द हैं। आदि का अर्थ जो प्रारंभ में लगाए जाते हैं शब्द के। अब हमारा अगला है उत। उत का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। उत का अर्थ क्या होता है? ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। हमने इसका यूज उत्कर्ष, उत्तम और उत्पत्ति के आधार पर किया था।
ठीक है। उत्कर्ष का तात्पर्य होता है चरमोत्कर्ष, मतलब सबसे ऊंचा स्थान, ठीक है। चरमोत्कर्ष इसको बोलते हैं, या उत्कर्ष हमने यूज किया है तो उत जो शब्द होगा हमारा उपसर्ग होगा, उत्कर्ष जो हमारा होगा वह मूल शब्द होगा। तो इसका अर्थ होता है ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ में अंतर होता है। उत्पत्ति क्या मतलब होता है रचना, उसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, इसकी किसी के ऊपर रचना करना, किसी पर। अब हमारा होता है अगला उपसर्ग है उद। उद का अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष। ध्यान देना, उद और उद दोनों शब्द के अलग अलग उपसर्ग, दोनों आपके उपसर्ग अलग अलग हैं, लेकिन उसके जो मूल अर्थ होते हैं वो एक ही हैं। उद है ऊंचा, श्रेष्ठ और ऊपर, और उद भी है ऊपर और उत्कर्ष। तो ध्यान देंगे, उद्गम और उद्भव, इसके हमने उदाहरण बताया था, शब्दों के हमने बीच में इसके दो ही उदाहरण बताए थे। उद्गम का मतलब हुआ, ठीक है, उद्गम किसी चीज का उद्गम होना, ठीक है। उद्भव, अब हमारा अगला उपसर्ग है उप। उप जो है इसका अर्थ होगा निकट या सदृश या गौण। इसके तीन अर्थ हुए। उप का अर्थ क्या होता है, संस्कृत का, जो संस्कृत के जो उप शब्द का हिंदी अर्थ होगा निकट, सदृश या गौण। इसका उपदेश होता है। उप जो हमारा होगा वो आदि शब्द, अर्थात उप जो हमारा होगा वो प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा, और देश जो होगा हमारा मूल शब्द होगा। उपवन में वन जो होगा हमारा मूल शब्द होगा, और उप जो होगा वह आपका उपसर्ग माना जाएगा। उपयंत्री, यंत्री जो शब्द होगा वो मूल शब्द होगा, और उप जो शब्द होगा आपका संस्कृत का उपसर्ग माना जाएगा। उपहार, हार हमारा मूल शब्द होगा, और उप जो होगा हमारा उपसर्ग माना जाएगा, ठीक है। अगला शब्द है दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा या कठिन, ठीक है, बुरा या कठिन, इनके अर्थ हैं। दोनों शब्दों के आधार पर हम उसके अर्थ को प्रकट करते हैं। इसके बाद हमारा इसका हमने यूज किया दुर्जन के रूप में। दुर्जन का मतलब बुरा व्यक्ति, सज्जन नहीं है वो, दुर्जन है। ध्यान देंगे, सज्जन जो व्यक्ति होता है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन दुर्जन होता है उसका अर्थ जो हमने बुरा का रूप में प्रयोग किया था। दुर्गम का मतलब होता है कठिनाई, कठिन, कठिन रास्ता। दुर्गम पहाड़ियां हैं, दुर्गम तमाम प्रकार की चीजें होती हैं, उसका अर्थ क्या होता है कठिन। मैंने आपको बताया शब्दों के आधार पर, इन्हीं दो शब्दों का आधार इसमें हमने समाहित किया था। तो दू जो शब्द होगा आपका, दूर जो होगा आपका उपसर्ग होगा, और जो गम शब्द होगा वो आपका मूल शब्द होगा। उसका दुर्दशा, उसका बुरा हाल करना। दुर्दशा का अर्थ क्या होता है, उसका बुरा हाल करना, ठीक है, बुरा हाल। इसके बाद दुराचार, अत्याचार कर देना, दुराचार कर देना, मतलब बुरा ही, इसका अर्थ भी क्या हुआ, बुरा शब्द से ही होगा। अब हम चलते हैं, अगला उपसर्ग है संस्कृत का दुस। दुस का अर्थ हुआ बुरा या कठिन। जो दूर और दुस शब्द हैं वो आपके एक ही, अलग अलग आपके उपसर्ग हैं, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो एक ही हैं। वो दुष्चरित, चरित का ठीक ठाक न होना, दुस्साहस, हिम्मत इतनी करना, ठीक है, और दुष्कर और कठिन कार्य करना। दुस्साहस, दुष्कर जो शब्द होगा वो कठिन कार्य के लिए होता है, ठीक है। और ये जो दोनों शब्द हैं वो आपके बुरा शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला हमारा शब्द है निर उपसर्ग। निर शब्द का अर्थ होता है, निर उपसर्ग है, निर का अर्थ होता है बिना, बाहर या निषेध, ये तीनों है। तो निर बाहर, बिना और निषेध, इसका अर्थ हमने निरपराध माना था। बिना अपराध के निरपराध किसको बोलते हैं, ठीक है। बिना अपराध के उसको बिना अर्थ के लिए माना जाता है। निर्जन, जन ये भी निषेध के रूप में माना गया था। निराकार, जिसका कोई आकार न हो, ठीक है, अरे बाहर का हो। निर्गुण, जिसका कोई गुण न हो, ठीक है, बिना गुण का, निर्गुण हो, बिना गुण का, तो निर्गुण, ये हमारा ये शब्द हुआ। अब हम अगला चलते हैं, ठीक है। अगला शब्द हमारा है उपसर्ग निस। तो ध्यान देंगे, निस का अर्थ होता है रहित, पूरा या विपरीत। आप ध्यान देंगे, निस शब्द, जो निस उपसर्ग है वो आपका अर्थ हुआ रहित, पूरा या विपरीत। तो इसमें हमने यूज किया निस्सार, निस्तार और निश्चल और निश्चित। इन सब में निस जो शब्द है आपके उपसर्ग हैं, हमने इसका अर्थ रहित, पूरा और विपरीत। निस्सार जो होता है इसका हमने यूज किया। निस्तार भी होता है पूरा, ठीक है, और निश्चल रहित होता है, और निश्चित जो होता है वह पूरा, किसी प्रकार का चिंतन मुक्त होता है, ठीक है। निश्चित, सही क्रम में करना,
और नी शब्द का अर्थ होता है निषेध, अधिकता या नीचे। जो नी शब्द का उपसर्ग हो, हिंदी संस्कृत के जो शब्द नी है उपसर्ग, उसका अर्थ क्या होता है? निषेध, अधिकता या नीचे। हमने इसका वाक्य में शब्दों में प्रयोग किया था निवारण। निवारण जो शब्द होगा, नी आपका जो होगा वह उपसर्ग माना जाएगा, और वारण जो होगा वह आपका मूल शब्द होगा। नी आपका उपसर्ग होगा, पात जो शब्द होगा वह आपका मूल शब्द होगा। नियोग, नी आपका मूल आपका उपसर्ग माना जाएगा। मैंने आपको पहले से बता दिया कि नी जो होगा इसमें उपसर्ग होंगे, और बाकी जो शब्द होंगे वो आपको मूल शब्द माने जाएंगे। और निषेध, निषेध का अर्थ होता है निषेध का निषेध ही होता है। निवारण, किसी का निवारण करना। निपात, अधिकता, नियोग, ठीक है। अब हमने परा का अर्थ क्या हुआ? परा जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है उल्टा, पीछे। उल्टा या पीछे दोनों अर्थ होता है इसका, उल्टा या पीछे। अब हम चलते हैं पराजय। पराजय स्वीकार करना, मतलब हार जाना या पीछे भाग जाना। पराजय का तात्पर्य किसमें क्या होगा? इसमें पराजय का शब्द होगा पीछे का भाग जाना या पीछे होना। पराभव, पराभव पराजय एक ही शब्द के नाम है। परामर्श का होता है, परामर्श का मतलब होता है उल्टा, पीछे। पराक्रम का मतलब होता है शौर्यता, ठीक है। इन शब्दों का हमने, ये जो परा शब्द है, हमने शब्द का उपसर्ग के रूप में हमने शब्दों का प्रयोग किया था। उसका अर्थ क्या होता है? उल्टा या पीछे। अब हम करते हैं परि शब्द का हमारा जो अगला उपसर्ग है वो परि है। परि का अर्थ होता है आसपास या चारों तरफ। परि का अर्थ क्या होता है? आसपास या चारों तरफ। इसका हमने शब्द में प्रयोग किया है परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिमाण और परिणाम। ध्यान देंगे हमारे उपसर्ग है, परि हमारा उपसर्ग है, बाकी जो हमारे शब्द बचते हैं, ठीक है। ये हमारे परि आपका उपसर्ग होगा, इसमें भी परि हो गया, इसमें भी परि है, इसमें भी परि है और इसमें भी परि है। तो ये हमारे परि जो हो गए उपसर्ग हो गए, और राम जो शब्द हो गए, इसमें जन शब्द हो गया, इसमें क्रम हो गया, इसमें पूर्ण हो गया, इसमें मान हो गया, इसमें नाम हो गया। ये हमारे मूल शब्द कहलाएंगे। परि को हम आदि शब्द भी कहते हैं, ध्यान देना। आप लोग ध्यान देंगे, जो सबसे शुरू में जब शब्द लगते हैं, शब्द के आगे शब्दांश जो होते हैं हमारे, वो एक तरफ से ये हमारे शब्दांश हैं। तो ये हमारे जो होते हैं आदि शब्द कहलाते हैं। प्रत्यय जो उपसर्ग होते हैं उसमें आदि शब्द लगता है। और प्रत्यय के बारे में भी जानकारी नहीं देंगे, जानकारी प्रत्यय के बारे में भी देंगे लेकिन बाद में। अभी हम प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा रहे हैं। प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे। ध्यान देंगे, प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे। प्रख्यात हमने प्रयोग किया शब्द में प्रबल और प्रस्थान और प्रकृत। ये जो प्र शब्द है हमने 3-4 प्रयोग शब्द में किया था, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान और प्रकृत। प्रति जो शब्द है उल्टा, सामने, हर एक। प्रति जो हमारा उपसर्ग है उसका अर्थ हुआ उल्टा, सामने, हर एक। हमने इसका शब्द में प्रयोग किया प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण और प्रत्येक, ठीक है। अगला है वी। अगला उपसर्ग है वी का अर्थ होता है भिन्न या विशेष। इसका अर्थ क्या होता है? भिन्न या विशेष। तो इसका हमने शब्द में प्रयोग किया विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष, ठीक है। और सम का अर्थ हुआ उत्तम, साथ या पूर्ण। ध्यान देंगे, उत्तम, साथ या पूर्ण। हमने इसका उपयोग किया था संस्कार, संगम, संतुष्ट और संभव। अब संस्कृत उपसर्ग का लास्ट उपसर्ग है सु का अर्थ होता है अच्छा या अधिक। इसका हमने सुजन, सुगम, सुशिक्षित और सुपात्र। इस टाइप से हमने संस्कृत के उपसर्गों को बताया। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या गिना जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 है। हमने संस्कृत के उपसर्गों की संख्या हम कह सकते हैं, जो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या जो है वो 22 है, ठीक है। तो ये हमारे आपके संस्कृत के उपसर्गों की संख्या हो गई। अब हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी संस्कृत के उपसर्ग हमने पढ़ा था। संस्कृत के बाद अब हिंदी के उपसर्गों की हम बताते हैं। हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग में पहला है अ।
अ का अर्थ होता है अभाव और निषेध। अ जो हिंदी का उपसर्ग है वो उसका अर्थ क्या होता है, अभाव या निषेध। हमने शब्दों का 3 प्रयोग किया था, अछूता, अथाह और अटल। हमने इसका 3 शब्द प्रयोग किया था, अभाव, निषेध। अछूता का मतलब निषेध, छूना निषेध है। अथाह मीन्स, ठीक है, और अटल। अगला उपसर्ग है अन। अन का अर्थ होता है अभाव और निषेध। इसका भी वही अर्थ होता है, उपसर्ग अलग अलग है लेकिन इसके अर्थ जो है सेम है। इसका हमने अर्थ शब्द में प्रयोग किया अनमोल, अनबन और अनपढ़। ठीक है, अनपढ़ का तात्पर्य होता है बिना पढ़े लिखे, और अनमोल का मतलब उसका कोई मोल न हो। हमने अन शब्द जो था इसका हमारा उपसर्ग हो गया, और मूल जो शब्द होगा हमारा मूल शब्द हो गया। उसी पर यहाँ पे अनबन में बन हमारा मूल शब्द होगा, और अन जो शब्द होगा हमारा उपसर्ग होगा। उपसर्ग का मतलब अन। ठीक है, इसमें पहला है क, अगला नंबर उपसर्ग है क। क का अर्थ होता है बुरा या हीन। ठीक है, तो हमने कपूत और कचोट शब्द का प्रयोग किया था। तो कपूत का मतलब बुरा, पूत शब्द होता है अच्छा, लेकिन कपूत जो होता है वो बुरा होता है, बुरा पुत्र। पूत का मतलब पुत्र से होता है। ठीक है, कचोट हीन भावनाएं से होती है, और कु का अर्थ होता है भी है बुरा। कु का तात्पर्य भी क्या होता है, उसका अर्थ जो कु प्रत्यय उपसर्ग है उसका हिंदी अर्थ में जो होता है उसका अर्थ, कु का अर्थ क्या होता है, बुरा। उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, कुचाल, कुचैला और कुचक्र। ठीक है, एक चाल भी ठीक ठाक नहीं चल रही, उसका बुरा चल रहा है, नहीं कुचाल है। ठीक है, कुचौला है, उसका भी चल नहीं, बुरा ही चल रहा है। कुचक्र, उसका जो चक्र है, उसका समय चल रहा है, उसका भी बुरा ही चल रहा है। तो अगला हमारा उदाहरण उपसर्ग है दू। दू का अर्थ था कम या बुरा। ठीक है, दू का अर्थ क्या हुआ, कम या बुरा। हमने इसका शब्द में प्रयोग दुबला, दुलारा और दुधारू किया था। ठीक है, दुबला बहुत कम, बहुत दुबला पतला है, मतलब मोटा नहीं, दुलारा है। ठीक है, और दुधारू शब्द हमने, ये जो दो शब्द हैं हमारे उपसर्ग होंगे, और जो बला और लारा और धारू ये जो होंगे, इन शब्दों में दू को हटाने के बाद दुबला में बला, दुधारू में लारा, और दुलारा में लारा, और दू में दुधारू में धारू, ये जो शब्द हैं मूल शब्द होंगे। और दू शब्द जो होगा, वो जो दू शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा, सॉरी उपसर्ग होगा। अगला है हमारा नी। नी है, नी का अर्थ होता है कमी। नी का अर्थ क्या होता है, नी उपसर्ग का अर्थ होता है कमी। इसका हमने निगोड़ा, निडर, निहत्था और निकम्मा शब्द में प्रयोग किया था। ठीक है, ये जो नी शब्द दिख रहे हैं आपका यहाँ पे, नी में गोड़ा आपका मूल शब्द होगा, नी आपका उपसर्ग है। डर आपका मूल शब्द होगा, नी आपका उपसर्ग है। हत्था आपका मूल शब्द होगा, नी आपका उपसर्ग है। कम्मा आपका मूल शब्द होगा और नी आपका उपसर्ग है। तो इनका हमने प्रयोग किया था औ और औ। इसका अर्थ हीन और निषेध के अर्थ होते हैं। ठीक है, औ और औ का जो प्रत्यय है उसका अर्थ क्या होता है, हीन और निषेध। हमने इसका अवगुण, अवधर, अवघर, अवसर और अवसान के रूप में प्रयोग किया था। ये जो औ शब्द हैं, ठीक है, औ जो हैं ये हमारे उपसर्ग हैं, और ये जो बाकी जो गुण, धर, सर और सान ये जो हमारे होंगे वो मूल शब्द हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमने अगला उपसर्ग है भर। अगला हमारा उपसर्ग क्या है, भर। भर का अर्थ होता है पूरा। भर शब्द का तात्पर्य शब्द से ही समझ में आ रहा है, भर का अर्थ क्या होता है, पूरा। जैसे भर पेट, पेट भर। ठीक है, इसके हिंदी अर्थ में निकलते हैं भरपूर, जितनी आवश्यकता थी। भरसक, प्रयास करना। ठीक है, पूरा प्रयास करना। भरमार, बहुत सारा भरा हुआ होना। ठीक है, इसके अर्थ के अंतर्गत आता है। तो ये भर शब्द हैं, ये आपके उपसर्ग होंगे। इसमें पेट, इसमें पूर, इसमें सक और इसमें मार, ये जो होंगे आपके मूल शब्द होंगे। भर पेट में भर आपका उपसर्ग होगा, पेट आपका मूल शब्द होगा। भरपूर में पूर आपका मूल शब्द होगा, भर आपका उपसर्ग होगा। भरसक में सक आपका मूल शब्द होगा और भर आपका उपसर्ग होगा। भरमार में मार शब्द आपका होगा मूल शब्द, और भर जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा। ठीक है, अगला अगर उपसर्ग है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा। सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा। तो सुडैल, सुजान, सुघड़ और सुफल के रूप में हमने यूज किया था। ठीक है,
फिर है हमारा अध, आधा, अधपका, ठीक है। अध का अर्थ होना आधा और अध, आधा। अध का अर्थ क्या होता है? आधा। ध्यान देंगे, अध का तात्पर्य होता है, अध का मतलब आधा, या शब्द से स्पष्ट होता है। कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो प्रचलित हैं और उसके अर्थ नाम से, उपसर्ग से अर्थ हो जाता है कि उसका अर्थ ये हो सकता है, जिससे अध का तात्पर्य होता है आधा। अधपका पका हुआ नहीं है, अधपका है मतलब आधा पका हुआ है, उसी का अर्थ हुआ अधकच्चा, आधा कच्चा है, ठीक है। आधे पके हैं और आधे कच्चे हैं। अधमरा पूरी तरह से मरा नहीं है, यानी अभी जिंदा है, अधमरा है। अधकचरा यानी कचरा पूरा भी आधा कचरा है, ठीक है। उसी प्रकार ऊन जो होता है, ऊन का अर्थ होता है एक कम। ध्यान देंगे, जैसे अध में अध, अध, अध और अध, इसमें पका, कच्चा, मरा और चरा, ये जो हमारे मूल शब्द होंगे, और अध जो होगा उपसर्ग होगा उसमें। इसी प्रकार ऊन का अर्थ होता है एक कम। ऊन का अर्थ क्या होता है? एक कम। इनमें संख्याओं का हमने यूज किया था, जैसे 29, 30 में एक कम हो जाती है, 30 में ऊन शब्द लग गया तो एक कम हो गई। यहाँ पे ऊन जो शब्द है आपका उपसर्ग है, वो 30 शब्द आपका क्या है? मूल शब्द होगा। 39, 40 में एक कम। 59, 60 में एक कम। 69, 70 में एक कम। जो ऊन शब्द है वो एक कम की संख्या को बताता है, जैसे 69, 79, 79 भी जो आपका इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 29 भी इसमें प्रयोग की गए। 19, ठीक है, 20 में एक कम, ऊन आपका शब्द आ रहा है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। पर शब्द है, पर का होता है दूसरा या बाद का, ठीक है। दूसरा या बाद का, इसका अर्थ होता है परलोक, मतलब इस लोक का नहीं दूसरे लोक का होना, ठीक है। परलोक हो गया परोपकार, ठीक है। पर सर्ग और परहित, हमने इसको शब्द का प्रयोग किया है। बिन है, बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध। बिना या निषेध, बिन ब्याह, ठीक है, ब्याहना। बिन ब्याह, इसमें बिन शब्द हमारा होगा उपसर्ग, और ब्याह शब्द हमारा मूल शब्द होगा। इसमें बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने, ये हमारे निषेध और बिना के अंतर्गत अर्थ बताते हैं। ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्गों की संख्या पूरी कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। जो हिंदी के उपसर्गों की जो संख्या है, हम कह सकते हैं हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 30, ठीक है। उसी बाद अ का अर्थ हुआ अभाव या निषेध, हमने शब्द में प्रयोग किया था। अन का अर्थ हुआ अभाव या निषेध, दोनों शब्द उपसर्ग एक ही है लेकिन उसके अर्थ सेम है, हमने इसके अर्थ शब्दों में प्रयोग किया था। क का अर्थ हुआ बुरा या हीन, कु का अर्थ हुआ बुरा, दु का अर्थ हुआ कम या बुरा, नी का अर्थ हुआ कमी, अव का अर्थ हुआ हीन या निषेध, भर का अर्थ हुआ पूरा, सु का अर्थ हुआ अच्छा, अध का अर्थ हुआ आधा, उन का अर्थ हुआ एक कम, पर का अर्थ हुआ दूसरा या बाद का, बिन का अर्थ हुआ बिना या निषेध। हमने हिंदी के शब्द और अर्थ और उपसर्गों को याद करने हैं। शब्द हम अपने से बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम 3 ही शब्द बनाए, 2 ही शब्द हैं तो और नए शब्द बनाए जा सकते, और शब्दों को हम बनाया जा सकता है, लेकिन जो इसका अर्थ होता है वो हमें ध्यान में रखना होता है। वो और हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, यदि हिंदी के उपसर्गों को बताए संख्या पूछी जाए तो आप उसकी 13 बताएंगे। और हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से? अ, अन, क, कु, दु, नी, औ, भर, सु, अध, उन, पर और बिन, ये हमारे जो शब्द हैं हिंदी के उपसर्ग हैं। अब चलते हैं हम अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या हम बताते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग है तो ऑलरेडी अंग्रेजी से जैसे दिख रहे हैं, सब अर्थ हुआ, सब हमारा उपसर्ग है। सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, ठीक है। अंग्रेजी में जैसे सब जज, जज के नीचे काम करना या जज के अधीन काम करना, जज वो सब के अंतर्गत आ गया। सब कमेटी, कमेटी के नीचे काम करना, सब कमेटी के अधीन काम करना, ठीक है। ये हमारे सब कमेटी शब्द हमारा जो यूज हुआ है वो कमेटी के अधीन काम करना या कमेटी के नीचे काम करना। इसका अर्थ हुआ सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के अधीन काम करना। इंस्पेक्टर एक पुलिस विभाग का अधिकारी होता है,
ठीक है। वो इंस्पेक्टर के अधीन काम करना वो सब इंस्पेक्टर कहलाता है। उसी प्रकार अगला उपसर्ग है डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। ठीक है, डिप्टी का अर्थ क्या होता है? सहायक। डिप्टी कलेक्टर हमने पहला शब्द यूज किया था, कलेक्टर। कलेक्टर का भी एक सहायक होता है, इसका नाम डिप्टी कलेक्टर होता है। ठीक है, यदि हम कलेक्टर कह देंगे तो गलत हो जाएगा उसका, क्योंकि डिप्टी यहाँ पे सहायक होता है, उसके पहले डिप्टी लगाना जरूरी है, क्योंकि जो डिप्टी होगा वो आपका उपसर्ग होगा और जो कलेक्टर होगा आपका मूल शब्द होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे सब, ये सब और ये सब। जज में सब जज लगा दिए, सब जो हमारा होगा उपसर्ग होगा। सब कमेटी में सब हम आप उपसर्ग हो गया, और सब इंस्पेक्टर में सब आपका उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर आपका मूल शब्द होगा और डिप्टी आपका जो होगा उपसर्ग होगा। अंग्रेजी के डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के भी सहायक होते हैं। ठीक है, उसका पद डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतर्गत आता है। तो ये जो डिप्टी हो गया वो आपका अंग्रेजी के उपसर्ग होंगे और रजिस्ट्रार आपका एक तरफ से हमारा मूल शब्द होगा। डिप्टी मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के भी सहायक होंगे, उसका पद डिप्टी मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है उपसर्ग वाइस। वाइस का अर्थ सहायक से होता है। ध्यान देंगे, डिप्टी का भी अर्थ होता है सहायक और वाइस का भी अर्थ होता है सहायक। हमने इसका वाइस राय शब्द प्रयोग किया था, वाइस चांसलर किया था और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चांसलर का भी एक सहायक होता है। ठीक है ना, वाइस राय एक पद होता है, इसके भी सहायक, और चांसलर का एक सहायक होता है, उसका वाइस चांसलर के रूप में कहते हैं। प्रेसिडेंट का भी एक कोई सहायक होता है, उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट का जो सहायक होता है उसको हम क्या कहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। अगला हमने उपसर्ग है अगला जनरल। जनरल का अर्थ होता है प्रधान। प्रधान हमने जनरल मैनेजर, ये किसी के अधीन नहीं होता, प्रधान मतलब हेड होते हैं। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी, मुख्य का प्रधान का मतलब मुख्य, प्रमुख, प्रधान। अब हमारा क्या आता है? चीफ। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। ध्यान देंगे, चीफ का अर्थ क्या होता है? प्रमुख। चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का भी चीफ होता है। ठीक है, मिनिस्टर का भी चीफ होता है, इसको हम हिंदी में मुख्यमंत्री भी कहते हैं, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये इंग्लिश शब्द है क्योंकि अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो चीफ इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी भी होता है, सेक्रेटरियों का भी एक चीफ सेक्रेटरी होता है। इसी बार मिनिस्टरों का भी एक चीफ मिनिस्टर होता है और इंजीनियरों का भी एक चीफ इंजीनियर होता है। तो ये चीफ शब्द है आपका, वो आपके उपसर्ग हैं और बाकी जो आपके हैं वो मूल शब्द है। ठीक है, अब चलते हैं हेड। हेड आपका अर्थ हुआ मुख्य। हेड का अर्थ क्या होता है आपका? मुख्य। उसका अर्थ हमने हेड मास्टर और हेड क्लर्क के रूप में माना था। हेड मास्टर भी मास्टर का हेड होता है, मास्टर टीचर्स जो होते हैं। तो हेड मास्टर आपका जो होते हैं वो मास्टर का हेड होता है, उसको हम हेड मास्टर कहते हैं। उसके बाद क्लर्क का भी कोई हेड होते होंगे, क्लर्कों की जो संख्या होती है 2 4 10 क्लर्क होते हैं, उसका भी कोई एक हेड होता होगा। उसी प्रकार मास्टरों की जो संख्या होती होगी उन 2 4 10 20 जो भी कुछ संख्या होती होंगी उसका भी एक हेड मास्टर होता हुआ स्कूल में। ठीक है, तो इस प्रकार आपके उपसर्ग अंग्रेजी के हो गए। तो अंग्रेजी के उपसर्गों देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, इनकी अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 6। ये आपके अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए। और हिंदी की जो उपसर्गों की संख्या 23 है। तो 6 अंग्रेजी के उपसर्ग होंगे, सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ और डेड। जिसका अर्थ, सब का अर्थ हुआ अधीन या नीचे, डिप्टी का अर्थ हुआ सहायक, हमने इसका शब्दों में प्रयोग किया था, वाइस का अर्थ हुआ भी सहायक, जनरल का अर्थ हुआ आपका प्रधान, चीफ का अर्थ हुआ प्रमुख और हेड का अर्थ हुआ मुख्य। इस प्रकार आपका अंग्रेजी के उपसर्ग कंप्लीट हो गए। चलिए, अब हमारा हुआ अरबी और फारसी के उपसर्ग जो होते हैं। अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग हैं, उसके नाम, अर्थ और हमने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। चलिए हम उसको देखते हैं। पहला उपसर्ग है अल। अल का अर्थ होता है निश्चित। ध्यान देंगे, अल का अर्थ क्या होता है? निश्चित। इसमें हमने शब्द का प्रयोग किया अलबत्ता, अलगरज। ठीक है,
ये अरबी और फारसी के शब्द हैं इसके। अगला हमारा है कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। कम अर्थ नाम से स्पष्ट होता है, कम इस होता है थोड़ा ही अधिक, थोड़ा हीन से कमजोर, लड़का कमजोर होगा, कम वक्त, ठीक है, कम अक्ल, अक्ल है लेकिन कम है यानी थोड़ी कम है। अब क्या करते हैं, खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुश नसीब, अच्छा नसीब वाला, खुश नसीब का अर्थ हुआ, इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि अच्छा नसीब वाला, खुशखबरी, अच्छी खबरी या अच्छा खबर, ठीक है। खुशहाल, खुशहाल का तात्पर्य होता है खुशी खुशी बिताना, खुशी खुशी रहना, ठीक है। खुशबू, अच्छी खुशबू आ रही है या अच्छा खुशबू आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा अगला उपसर्ग है गैर। गैर का अर्थ होता है निषेध, ठीक है। गैर का अर्थ क्या होता है, निषेध। गैर हाजिर, बिना हाजिर का, गैर हाजिर निषेध है, ठीक है। गैर कानूनी, कानून निषेध है, गैर कानूनी काम करना क्या होता है, निषेध होता है, गैर हाजिर होना भी निषेध होता है। गैर मुल्क, ठीक है, गैर जिम्मेदार, बिना जिम्मेदारी का, ठीक है। अब हमारा क्या है, अगला है दर। दर का अर्थ होता है में। दर का अर्थ क्या होता है, में, उसका हमने प्रयोग किया है दर असल और दर हकीकत, ठीक है। ना का अर्थ हुआ अभाव। अभाव हमने नापसंद, ना समझ, नाराज और नालायक, इसके हम अभाव में शब्द से नापसंद, पसंद के अभाव है, पसंद नहीं है, उसका कुछ अभाव है। ना समझ, समझ का अभाव है उसके पास, ठीक है। जैसे किसी भी बालक, किसी भी व्यक्ति का समझ, समझ में उसको अभाव है यार कमी है, उसी का नापसंद, पसंद में अभाव है यानी कमी है उसकी, ठीक है। नाराज, वह नाराज है, ठीक है। नालायक, लायक, लायक नहीं है, क्या है, लायक नहीं है, वो लायक होने में कुछ अभाव है उसका, या वो क्या हो गया आपका, ना हो गया। तो इसमें ना, इसमें भी ना, इसमें भी ना और इसमें ना, पसंद, समझ, राज और लायक ये आपके मूल शब्द हो जाएंगे, और ना जो होंगे आपके उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसी पर फील या फी, में और प्रतिस्का अर्थ होता है फिलहाल, ठीक है। फी आदमी, हमने इसका प्रयोग किया था। अब ब का अर्थ होता है और या अनुसार। ब का अर्थ क्या होता है, और या अनुसार, हमने बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर, इसमें जो ब शब्द हैं वो आपके उपसर्ग होंगे, और नाम, दौलत, दस्तूर और गैर जो होंगे वो मूल शब्द होंगे। अब हमारा क्या है, बा। बा का अर्थ हुआ गया आपका रहित, ठीक है। बा शब्द का अर्थ हुआ, बा आपका उपसर्ग है, बा का अर्थ हुआ आपका रहित, इसमें बाकायदा, ठीक है, कायदे के अनुसार, कायदे रहित। बा इज्जत, बरी करना यानी इज्जत के साथ बरी करना। बेचारा और बेवकूफ, हमने इसका शब्द का प्रयोग किया है। बिल का अर्थ हुआ के साथ। बिल आपका जो हो गया उपसर्ग है, उपसर्ग आपका अरबी शब्द का, अरबी और फारसी शब्द का बिल उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है के साथ। हमने इसका बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह हमने यूज किया था मुख्य शब्दों का। इसका बिला का अर्थ हुआ बिना, बिला वजह, बिला शक, हमने इसका यूज किया। ला का अर्थ हुआ रहित, लापरवाह, किसी प्रकार का जिम्मेदारी नहीं, लापरवाह है। लाचार, लाचार का अर्थ हुआ रहित। लावारिस, किस, लावारिस का मतलब वो रहित। लावारिस शब्द वो शब्द है जिसमें कहते हैं जिसकी कोई वारिस नहीं है, लावारिस, इसका कोई वारिस, वारिस का तात्पर्य उसको अनपहचान का, ठीक है। रहित है, पहचान रहित, लाजवाब, उसका कोई जवाब नहीं है, नहीं, रहित शब्द का अर्थ के अंतर्गत आता है। अब हमारा चलता है, अगला है सर। तो सर का अर्थ होता है मुख्य, हमने इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया था सरताज, सरदार, सरपंच और सरकार। ये जो उसके अर्थ है सरताज, ताजों के सरताज हैं। सरदार है, सरदार का अर्थ भी मुख्य होता है। सरपंच, पंचों के जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, ठीक है। और सरकार भी एक मुख्य ही होती है। हमने अगला उपसर्ग का नाम है हम। इसका अर्थ होता है समान या साथ वाला, हमदर्दी, हम दर्द को समझने वाला, साथ देने वाला। हमरा, हमारी राहों पर चलने वाला, साथ चलने वाला। हम उम्र, हमारे साथ रहने वाला। हमदम, हमारे साथ,
ठीक है, समानुन। अगला है हर का अर्थ हुआ प्रत्येक, इसका हमने यूज किया हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। हर दिन में प्रत्येक, प्रत्येक दिन, हर साल में प्रत्येक साल, हर एक बेक, हर बार में हर बार। ठीक है, तो ये हमारे उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग कौन कौन से आप कहोगे? अरबी और फारसी के। अल का अर्थ हुआ निश्चित, कम का अर्थ हुआ थोड़ा या हीन, खुश का अर्थ हुआ अच्छा, गैर का अर्थ हुआ निषेध, दर का अर्थ हुआ में, ना का अर्थ हुआ अभाव, फिल और फी का अर्थ हुआ में प्रति, ब का अर्थ हुआ और अनुसार, बा का अर्थ हुआ रहित सहित, बिल का अर्थ हुआ के साथ, बिला का अर्थ हुआ बिना, ला का अर्थ हुआ रहित, सर का अर्थ हुआ मुख्य, हम का अर्थ हुआ समान या साथ देने वाला या साथ वाला, हर का अर्थ हुआ प्रत्येक। हमने इसके प्रयोग शब्दों का प्रयोग किया 2-3। ये जरूरी नहीं कि 2-3 शब्दों के आपके यही इतने ही शब्द, आप अपने से और प्रयोग शब्दों को कर सकते हैं। इस प्रकार हमने हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्गों की संख्या, ठीक है, बताया। ठीक है, अरबी फारसी के उपसर्गों की संख्या कितनी हो सकती है? आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इनकी संख्या अरबी फारसी की संख्या कितनी आपकी हो जाएंगी? 15। तो इस प्रकार हम हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ठीक है, और अरबी फारसी के उपसर्गों की संख्या हमने क्लियर कर दिया। ये हमारे उपसर्ग के उसका उपसर्ग के साथ उसका अर्थ क्या होता है ये मायने आपका रखता है। ये मायने शब्द तो आप किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, शब्दों का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सबसे बड़ा मेन चीज़ ये चीज़ होता है कि जो हिंदी के उपसर्गों की संख्या थी, ठीक है, उस सब जो हिंदी के शब्द के उपसर्ग, जो हिंदी के उपसर्ग थे उनका अर्थ क्या होता है, उपसर्ग के साथ उसका अर्थ माने रखता है। जैसे सर का अर्थ क्या हो गया? मुख्य। ये सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार अनेक शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमें इस चीज़ की बात का ध्यान होता है कि उसका अर्थ क्या होता है, उपसर्ग के साथ उसका अर्थ क्या होता है, वो चीज़ हमें ध्यान देना होता है। शब्द तो हम एक नहीं बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका उपसर्ग के साथ उसका अर्थ को ध्यान देना जरूरी होगा। चाहे वो आपका अरबी शब्द फारसी का शब्द हो, चाहे वो अंग्रेजी के शब्द हों, चाहे संस्कृत के शब्द हों, चाहे वो हिंदी के शब्द हों। इस प्रकार हमें सब उपसर्गों को याद करने के साथ साथ उसके अर्थों को याद करना होगा। तो और शब्दों का प्रयोग हम अपने से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार हम अब अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इसके आप ये उपसर्ग हो गए, प्रत्यय के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप इसी प्रकार वीडियो को